अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने वेस्टिबुलर एनाटॉमी को डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि कौन कौन से वेस्टिबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी के अंदर कि इन स्ट्रक्चर्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो बेसिकली 6 फंक्शंस वेस्टिबुलर सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जिसमें से आ जाते हैं, सबसे पहला फंक्शन आ जाता है टोनिक फायरिंग रेट, वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स, वीओआर गेन एंड फेस, पुश पुल मैकेनिज्म, इनहिबिटरी कट ऑफ, वेलोसिटी स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, वन बाय वन हम इन फंक्शंस को डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं, और जो एक्सटर्नल मस्ट पूछता है वो आ जाते हैं। वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स क्या होता है, व्यू और गेन और फेज, इसके बारे में आपको मस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, बाकियों को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाते हैं ये 2 फंक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, तो इस पे आपने ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं, टोनिक फायरिंग रेट क्या होती है। सबसे पहला फंक्शन आ जाता है टोनिक फायरिंग रेट। अब टोनिक फायरिंग रेट का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा हेड जो है ना वो रोटेट किया राइट साइड को, तो जो राइट सेमी सर्कुलर कनाल है उसके अंदर एंडोलिम्फ है, उसकी मोशन हुई है, उसकी मूवमेंट की वजह से राइट सेमी सर्कुलर कनाल स्टिमुलेट हुई है। उसकी स्टिमुलेशन की वजह से क्या होगा कि जो हमने कुपूला के अंदर पढ़ा था हेयर सेल्स पड़े होते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, स्टीरोसिलिया प्रेजेंट होते हैं। तो जो स्टीरोसिलिया है उनकी डिफ्लेक्शन होगी टुवर्ड्स द किनोसिलिया, डीपोलराइजेशन होगी। डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होगा कि जो नर्व फाइबर्स है ना वो स्टिमुलेट होगी। ठीक है, अब जो नर्व फाइबर्स है वो राइट ईयर की स्टिमुलेट होगी, वो इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगी ब्रेन की तरफ, और ब्रेन जो है ना वो डिटेक्ट कर लेगा कि जो रोटेशन हुई है हेड की वो राइट साइड को हुई है। और जो कॉन्ट्रालेटरल इंफॉर्मेशन आ रही होगी फ्रॉम द लेफ्ट ईयर ब्रेन के अंदर है वो इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, जो भी वहां से पेरिफेरल इंफॉर्मेशन आ रही होगी ब्रेन को कॉन्ट्रालेटरल ईयर की, वो इनहिबिशन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये बेसिकली टोनिक फायरिंग रेट होता है। अब जो नर्व्स हैं उनको डीपोलराइजेशन होने के लिए या उनको फायरिंग करने के लिए उन्हें एक खास एक्शन पोटेंशियल चाहिए होता है। वो कितना होता है, वो बेसिकली होता है 70 to 100 स्पाइक्स पर सेकंड होता है। ठीक है, जब इतना पोटेंशियल गेन कर लेंगी तो जो स्टीरोसिलिया ना उनके अंदर डीपोलराइजेशन हो जाएगी। तो ये बेसिकली होता है टोनिक फायरिंग रेट। ठीक है, जब इस पोटेंशियल पे पहुंचती हैं नर्व तो वो क्या हो जाती हैं, स्टिमुलेट हो चुकी होती हैं। अब आ जाता है अगर तो इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 70 फॉर एग्जांपल अगर 120 हो गया है स्पाइक्स पर सेकंड हो गया है टोनिक फायरिंग रेट, तो इसका मतलब है कि ब्रेन जो है ना वो डिटेक्ट करेगा कि दोनों ईयर की स्टिमुलेशन हो रही है। ठीक है, दोनों जो सेमी सर्कुलर कनाल्स है ना वो स्टिमुलेट हो रही होती हैं। तो ये बेसिकली पैथोलॉजी के अंदर हो रहा होता है और ये नॉर्मली हो रहा होता है। ठीक है, ये नॉर्मली फिजियोलॉजिकली मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपने इसमें याद रखना है कि जो टोनिक फायरिंग रेट होता है नर्व्स का वो 70 to 100 स्पाइक्स पर सेकेंड होता है। जब इतना पोटेंशियल गेन कर लेंगी तो तब क्या करेंगी, वो फायर होंगी, वो स्टिमुलेट होगी और डिपोलराइजेशन होगी। ठीक है, अब देन आ जाता है इसका सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो आ जाता है वीओआर, जिसको हम कहते हैं वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स। वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स को करने से पहले थोड़ी सी इसके पाथवे की एनाटॉमी को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था वेस्टिबुलो कोक्लियर का नर्व रूट। तो इसके अंदर हमने देखा था कि सुपीरियर इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व होती हैं जो कि सेमी सर्कुलर कनाल से इंफॉर्मेशन ले रही होती हैं रिलेटेड टू बैलेंस। ठीक है, और जो कोक्लियर पार्ट होता है वो कोक्लिया से इंफॉर्मेशन ले रहा होता है रिलेटेड टू हेयरिंग इंफॉर्मेशन। और ये जो नर्व्स होती हैं अल्टीमेटली गैंग्लिया में ट्रेवल होती हैं, देन अल्टीमेटली ये साइनेप्सिस करती हैं मेडुला में, पोन्स में, मिड ब्रेन में और थैलेमस में, और अल्टीमेटली ये टर्मिनेट हो जाती हैं कॉर्टेक्स के पैराइटल लोब में। ठीक है, ये हमने इसका एक जनरल सा ओवरव्यू ले लिया। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये वेस्टिबुलर नर्व जो है ये इंफॉर्मेशन ले रही होती है इप्सिलेटरल, फॉर एग्जांपल अगर तो हेड रोटेट हुआ है, ठीक है, डाउनवर्ड, तो सुपीरियर सेमी सर्कुलर कनाल एक्टिवेट हुई है। सुपीरियर सेमी सर्कुलर कनाल की इंफॉर्मेशन गई सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व के थ्रू, गई मेडुला में, अल्टीमेटली गई पोन्स में। ठीक है, पोन्स में यहाँ तो इन्फॉर्मेशन जा रही है, ये तो इन्फॉर्मेशन जाएगी इप्सिलेटरल सेंट्रल वेस्टिबुलर सिस्टम, ठीक है, इप्सिलेटरल साइड की। अब क्या होता है कि जब ये इप्सिलेटरल ये इन्फॉर्मेशन जा रही होती है तो ये जो नर्व होती है ना ये साइनेप्सिस करती है कॉन्ट्रालेटरल न्यूक्लियाई के साथ। अब कॉन्ट्रालेटरल न्यूक्लियाई कौन सा होता है, यहाँ पे होता है हमारे पास सिक्स्थ
नर्व, ठीक है, उसका न्यूक्लियस होता है पोन के अंदर, जिसको हम कहते हैं एब्ड्यूसेंस नर्व। अब ये क्या करती है कि ये तो इप्सिलेटरल साइड की इंफॉर्मेशन लेके जा रही है, लेकिन ये जो नर्व है ना, ये यहाँ से साइनेप्सिस कर लेती है कॉन्ट्रालेटरल एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, जो कि पोन्स में होता है, और ये सिक्स्थ नर्व न्यूक्लियाई के साथ करती है, ठीक है। अब्ड्यूसेंस नर्व के साथ करती है, और ये साथ साथ करती है जब ये मिड ब्रेन में ऊपर ट्रेवल करेगी, तो ये यहाँ पे 2 नर्व्स के न्यूक्लियाई पड़े होते हैं। कौन कौन सी? 3 और 4th नर्व, यानी कि ऑक्यूलोमोटर एंड ट्रोकियल नर्व के यहाँ पे न्यूक्लियाई होते हैं। ये अल्टीमेटली जाके यहाँ भी सिनेप्सिस कर लेती है कॉन्ट्रालेटरल, ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल ऑक्यूलोमोटर और ट्रोक्लियर के साथ भी जाके सिनेप्सिस कर लेती है। ये जो नर्व्स होती हैं ना, ये आपको पता है कि ये आई रिलेटेड होती हैं, आई के मसल्स को ये सप्लाई कर रही होती हैं, आई रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं। तो इसीलिए जो हमारा अब हम जो फंक्शंस डिस्कस करेंगे ना, वो साथ में आई की मूवमेंट्स के भी होंगे, ठीक है। अगर तो हमारा हेड रोटेट किया, ठीक है, डाउनवर्ड, तो इसका मतलब सुपीरियर सेमी सर्कुलर कनाल एक्टिवेट हुई है, सुपीरियर सेमी सर्कुलर कनाल एक्टिवेट हुई है, तो जो हमारी आईज की मूवमेंट होगी, ठीक है, वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स भी यही है बेसिकली, ठीक है, वेस्टिबुलर इंफॉर्मेशन गई, लेकिन क्या होगा कि साथ में ये ऑक्यूलर इंफॉर्मेशन भी जाएगी टूवर्ड्स द आईज, कि आईज ने अब किस साइड को रोटेट करना है। अब हेड क्या कर रहा है? डाउनवर्ड रोटेट हो रहा है, तो आईज ने अब ऑपोजिटली मूव करना है। क्यों ये ऑपोजिटली मूव करेंगी आईज? ये भी क्यों हेड के साथ ही मूव नहीं करती? क्योंकि बेसिकली इनका फंक्शन ये है कि इन्होंने जो रेटिना पे इमेज बन रहा है ना, उसको स्टेबल करना है, ठीक है, उसको स्टेबलाइज बनाने के लिए इमेज रेटिना पे, तो आईज को ऑपोजिटली मूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब हेड डाउनवर्ड रोटेट हो रहा है, तो सुपीरियर सेमी सर्कुलर कनाल एक्टिवेट हो रही है, ये इंफॉर्मेशन जा रही है ब्रेन को कि हेड डाउनवर्ड रोटेट हो रहा है, तो हेड क्या करेगा कि एक रिफ्लेक्स जनरेट करेगा आईज, ठीक है, आईज में एक रिफ्लेक्स जनरेट होगा जिसको हम कहते हैं वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स, के आईज ने अब ऑपोजिटली मूव करना है ताकि जो इमेज है रेटिना पे वो स्टेबल बन सके, ठीक है। तो इसलिए फिर क्या होता है कि ये जो आईज है ना, ये ऑपोजिटली मूव करेंगी, ठीक है, ये अपवर्ड मूव करेंगी, जबकि हेड की रोटेशन डाउनवर्ड हो रही होगी। तो ये बेसिकली होता है वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स का फंक्शन होता है, क्योंकि ये आगे से ये जो न्यूक्लियाई है ना, ये आगे से आईज के मसल्स के कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेफ्ट आई को और राइट आई को इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है, और राइट आई को। तो ये बेसिकली आगे से जाके दोनों मसल्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे आई के, ठीक है। इधर होता है हमारे पास, ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट में क्लियरली बताती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा राइट साइड को हेड रोटेट किया है, ठीक है, तो क्या होगा कि राइट सेमी सर्कुलर कनाल एक्टिवेट होगी, ठीक है, राइट कौन सी होगी? वो भी हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कनाल जो है ना, वो एक्टिवेट होगी, हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कनाल एक्टिवेट होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इप्सिलेटरल है, यानी कि एक साइड की है इंफॉर्मेशन। तो ये क्या होगा कि ये जो प्राइमरी वेस्टिबुलर एफरेंट्स है ना, इनको हम क्या कह रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन लेके जा रही है नर्व, प्राइमरी वेस्टिबुलर एफरेंट्स। तो बेसिकली जब ये इंफॉर्मेशन लेके जाएंगी, तो सबसे पहले ये जो इंफॉर्मेशन है ये मेडुला में जाएगी, ठीक है, यहां से ये इंफॉर्मेशन जाएगी थ्रू पोन्स में, ठीक है, ये जाएगी पोन्स में इंफॉर्मेशन, ठीक है। जब ये इंफॉर्मेशन पोन्स में जाएगी, तो तब क्या होगा कि ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन जा रही है, तो ये जो नर्व्स है ना, ये कॉन्ट्रालेटरल जो पोन्स में न्यूक्लियाई पड़ा हुआ है एब्ड्यूसेंस नर्व का, उसके साथ भी ये सिनेप्सिस कर लेती है। अब जब ये उसके साथ सिनेप्सिस करती है, तो ये जब मिड ब्रेन में जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे भी पड़े होते हैं 2 न्यूक्लियाई, ठीक है, 3rd और 4th नर्व के, जिसे हम कहते हैं ये ट्रोक्लियर और ऑक्यूलर मोटर नर्व है। तो बेसिकली ये इसके साथ भी जाके क्या कर लेती है? सिनेप्सिस कर लेती है, किस किसके साथ? 3rd और 4th ट्रोक्लियर नर्व। और ये बेसिकली अल्टीमेटली ये जो
नर्व्स होती हैं, इनके थ्रू ये कनेक्शन कर लेती है टू दी राइट आई एंड लेफ्ट आई। राइट आई में जो मसल्स पड़े होंगे उनके साथ भी ये कर लेगी, और जो लेफ्ट भी पड़े हुए हैं मसल्स, क्योंकि यहाँ से फिर क्या करेंगी, मोटर न्यूरॉन्स जो है ना उनके कनेक्शंस होंगे राइट और लेफ्ट आई के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मसल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि राइट साइड की हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कनाल एक्टिवेट हुई है, तो यहाँ पे जो मसल्स होंगे वो पड़े होंगे हमारे पास, सुपीरियर रेक्टस होगा, लेटरल रेक्टस होगा, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंफीरियर ओब्लीक है, मसल्स है, सुपीरियर रेक्टस है, लेटरल रेक्टस है, सुपीरियर ओब्लीक है, ठीक है, इंफीरियर ओब्लीक मसल है। तो ये मसल्स अल्टीमेटली स्टिमुलेट होंगे और ये रिफ्लेक्स जनरेट करेंगे, जिसको हम क्या कह रहे हैं, वेस्टिबुलोक्यूलर रिफ्लेक्स। राइट साइड को हेड रोटेट हुआ है, तो जो आईज हैं वो लेफ्ट साइड को रोटेट होंगी, मतलब कि ऑपोजिट साइड में आईज ने रोटेट करना है। और ये बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि वीओआर ने एक फंक्शन परफॉर्म करना होता है, जिसको हम कहते हैं कि इसने स्टेबलाइज करना होता है इमेज ऑन दी रेटिना, स्टेबलाइज इमेज ऑन रेटिना। आईज ऑपोजिट साइड को इसलिए मूव करेंगी क्योंकि वेस्टिबुलर नर्व पोन्स के लेवल पे जाके कॉन्ट्रालेटरल ओक्यूलोमोटर नर्व न्यूक्लियर के साथ साइनेप्सिस कर रही है। इसलिए अगर राइट साइड को हेड रोटेट करेगा तो आईज का चूंकि नर्व रूट ही कॉन्ट्रालेटरल है, तो वो लेफ्ट साइड को मूव करेंगी ताकि इमेज रेटिना पे स्टेबल बन सके। इसको हम कहते हैं वेस्टिबुलो ओक्यूलो रिफ्लेक्स।